हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 12 एनआईएस बोर्ड का जो है बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 29। ये चैप्टर बायोलॉजी का है, एनआईएस बोर्ड का है। लेकिन ये चैप्टर कई मायने में कई क्लास के बच्चों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होगा, जैसे कि एनआईओएस हो गया, सीबीएसई हो गया, यूपी बोर्ड हो गया, बिहार बोर्ड हो गया। अगर आपके पास बायोलॉजी के सब्जेक्ट है और उसमें सम कॉमन ह्यूमन डिसीजेज है तो ये चैप्टर आपके लिए अमृत तुल्य है। दोस्तों, ये चैप्टर कई मायने में इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि इसमें जो है हम जो है बैक्टीरियल डिसीज़, वायरल डिसीज़, एड्स, सभी तरह की बीमारियों को जो है विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे और जानेंगे। ये चैप्टर इसलिए भी इम्पोर्टेंट रहेगा क्योंकि ये जो है आपको हिंदी इंग्लिश दोनों ही माध्यम में समझाया जाएगा, जो कि बहुत ही ज़रूरी है। साथ में आपके समक्ष जो ये होगा डिस्प्ले, वो हिंदी इंग्लिश दोनों ही माध्यम में होगा, तो ये आपके लिए डबल डोज के रूप में साबित होगा। लेकिन ये सारी बीमारी करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि दोस्तों लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोबल बढ़ता है, सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा। और देखिए, शेयर का मतलब ये होता है कि आपके थ्रू ना जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए, ये आप भी नहीं जानोगे, इसलिए जो है आप शेयर जरूर करो, ठीक है। व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाओ। दोस्तों, एनएसएस सेंटर जो है कई मानने में बहुत से बच्चों के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो 8th क्लास हो, 9th 10th 11th 12th हो, चाहे वो एनआईएस बोर्ड के बच्चे हों, ठीक है, चाहे बीए एमए के बच्चे हो, सभी क्लासों के लिए कुछ ना कुछ जो है त्रिपाण सेंटर में उपलब्ध है। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करके इसको चैनल को जो है सेव कर लो, नहीं तो बाद में अगर रिसर्च करोगे तो शायद आपको ये चैनल प्राप्त ना हो। तो इसलिए सोचना नहीं, विचार नहीं करना है, सब्सक्राइब करके जो है अपने पास सेव करना है। दोस्तों, ये तो बात था आपके लिए, लेकिन अब देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। The one next topic is sexually transmitted disease, means STD. The STD is a sexual transmitted disease. The disease that is transmitted through the sexual contact are known as a sexual transmitted disease. A sexual transmitted disease are those diseases that are transmitted by their mucous membranes and secretion of the sexual organ. And third, there is rectum and syphilis, gonorrhea, and the AIDS are some are sexual transmitted diseases. Friend, here a sexual transmitted disease means to STD. Here is the first is acquired immunodeficiency syndrome. There is a STD disease. A first here AIDS. The AIDS is the mean to the acquired immunodeficiency syndrome. It is a pandemic disease. It is a pandemic disease in all our world. The words immunodeficiency signifies that the immune system become a very big. There is a immunodeficiency mean immune system is very big. It is a disease is cell immediately immune system of their body. There is the most important here. Here the lymphocytes are the main cells of immune system. The T lymphocytes and B lymphocytes is here helper T lymphocytes play a great role in the regulating the immune system. There is a damage to the destructions of the helper lymphocyte lead to the development of a cellular immunodeficiency, which make the is a patient susceptible for wide variety of infection. Here show the AIDS virus is a HIV, the immunodeficiency virus. Here there is a shape of the virus shape and RNA, and there is made by the protein. The protein is the most important here, and the RNA is the center point and barrel capsid here. There is a barrel show of HIV, means human immunodeficiency virus. There are HIV. The mode of transmission of AIDS may be transmitted through any of following means. The first here, a sexual contact with the affected person. In India, the most common route of HIV transmission is through the protected heterosexual sex. There is a most of transmission on India. There are unprotected intrasexual sex and using the some syringe and that use a affected person, and the blood transfusion which is a contain human immunodeficiency virus, and the organ transplantation of the affected person, and artificial inseminations there is a mainly causing, and from mother to newborn
there is a baby during the process of giving birth. There is a mode of transmission. And here incubation period here, the average period is a 28 month, so it may be range between to the 15 to 57 month. Here is the symptom. The sufferers may be show one or more of following symptom or types of lung disease developed is a tuberculosis. There is a first symptom here. The lung disease is developed for tuberculosis. A skin cancer may be observed and nerves are affected and brain is badly damaged with the loss of memory, ability of speak and to be a think. And the next year, the number of platelets is the thrombocytes. They become a less and which may be cause of hemorrhages. The hemorrhages here is the platelets is down. And in a sub case of patient show the swelling, lymph node and fever and loss of weight. A fully blow is disease at a peak. The AIDS patient may be die with 3 years. There is a most here. Here is a prevention and cure. No medication or vaccine is now as to be available against the HIV infection. There is no vaccines and no medicines available for a HIV infection. Therefore, a care has to be taken through the following measure. The first here, there should be not be any sexual contact with the person who has a HIV infection means STI. The since the STIs cause some damage to the genital area and mucous layer and thus the facilitate the entry of HIV into body. And use a disposable syringe and the needle. There is a disposable syringe and the needle. The blood to be transfused to be need a person should be free from HIV germs. That is the most important. The 4 point here, prostitutions and the homosexuality should be avoided. There is the most important here. Prostitutions and homosexuality is all around area, and their use of the condom should be avoided to use to during intercourse. There is the most important. The use of condom should be avoided to use during intercourse. The next here is a control. AIDS can be detected by the ELISA test. There is a ELISA test in here of AIDS regarding, and there are 3 points which we are important to control study. The partner notification, identification of the potentially infected contact, examination of treatment, and education of STD. This should be a part of general education and screening of STD. There are serological screening of groups such as a blood donor and human before a giving birth. So here one important fact about the HIV transmission. The HIV is a weak virus and hard to be get infected with. It cannot be transmitted through the air and water and outside the human body. A person cannot get AIDS by the hugging and sneezing of the infected person and the insect bite including mosquito. On sharing the same comes plate, glass, handkerchiefs and canes and the cutters. And a person cannot be AIDS by using a public toilet, swimming pool, shower and telephones. HIV cannot be transmitted by the beginning near to the someone, touching someone, is working with someone who is suffering from AIDS. There is a most important fact from HIV transmission. दोस्तों यहाँ पर जो हमारा टॉपिक आया है यौन संचरीय रोग, यानी जो है एसटीडी रोग के नाम से भी जाना जाता है। इसको हम सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज भी कहते हैं, यानी एसटीडी। देखिए ये यौन संपर्क से फैलने वाली बीमारी है। कहते हैं यौन संपर्क से जो है संचारित रोगों को यौन संचरीय रोग कहते हैं, और इसको जो साधारण नाम जो है एसटीडी के नाम से भी जाना जाता है। तो फुल फॉर्म के रूप में अगर आ जाए तो आप याद रखना कि इसको जो है यौन संचरीय रोग कहते हैं, और इंग्लिश में इसको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज कहते हैं। कहते हैं यौन संचरीय रोग वह रोग है जो श्लेष्मा झिल्ली और यौन अंगों के प्रसव यानी स्वेद के कारण होता है। यानी देखिए कहते हैं यौन अंगों जो होती है वहाँ से जो है श्लेष्मा करती है, यानी श्लेष्मा निकलती है, जिसकी वजह से बीमारी होती है। गले व मलाशय के द्वारा भी संचलित होने की आशंका बनी रहती है। कहते हैं अगर देखा जाए पद्मशांत यानी सिफिलिसिस यानी गोनोरिया और एड्स आदि जो है यौन संबंधी रोग है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ है, जिसके बारे में हम डिस्कस भी करेंगे। इसमें जो उपसाधक यानी जो है अतःशाक कहलाता है, और सिफिलिस हो गया,
जो सूजक के होता है, या गोनेरिया ले लो तो वो भी सूजक के रूप में होता है। सबसे बड़ा बीमारी जो है यहाँ पर एड्स है। एड्स जो है विश्वव्यापी बीमारी है, जिसको जो कि यौन संचारी रोग के कारण होता है, यानी यौन संबंध बनाने के कारण ये बीमारी अधिक फैलती है। तो चलिए देखते हैं हमारा सबसे पहला जो है आज एड्स। एड्स क्या है? तो एड्स को अगर साधारण शब्दों में कहा जाए तो ए का मतलब होता है एक्वायर्ड, आई का मतलब इम्यूनो, डी का मतलब डेफिशिएंसी, एस का मतलब है सिंड्रोम। अगर हिंदी में इसको रूपांतरित करें तो उसका मतलब होता है उपसर्जित प्रतिरक्षाहीनता संलक्षण, यानी अभिलक्षण कह लो या सिंड्रोम कह लो, बात इतना ही रहेगा। तो ये उपसर्जित प्रतिरक्षाहीनता जनन सिंड्रोम कहलाता है, क्योंकि इसमें जो होती है प्रतिरक्षा की जो हीनता हो जाती है, यानी प्रतिरक्षा तंत्र जो है कार्य करना बंद कर देता है, यानी हमारा ये प्रतिरक्षा तंत्र पे जो है अटैक करता है। यह एक विश्वव्यापी रोग है और कहते हैं ये पूरे वर्ल्ड में फैली हुई है। रोगक्षम यानी प्रचार या इम्यूनोडेफिशिएंसी का आशय रोगक्षम तंत्र का जो है काफ़ी निर्बल हो जाना, यानी हमारा ह्यूमन सिस्टम जो होता है बिल्कुल लाचार हो जाता है, बिल्कुल ही जो है निर्बल हो जाता है। ये रोग शरीर की जो कोशिका प्रतिष्ठित जो है प्रतिरक्षा तंत्र से संबंधित है और प्रतिरक्षा तंत्र पे भी इसका अटैक होता है। इसमें देखा जाए कि लशकाणु और प्रतिरक्षा तंत्र की मुख्य कोशिकाएं हैं, जैसे टी लसिका कोशिका व बी लसिका कोशिकाएं। कहते हैं सहायक टी जो है लक्षाणु प्रतिरक्षा तंत्र के नियमन में एक बड़ी भूमिका निभाती है। सहायक जो है लक्षाणु के क्षतिग्रस्त या नष्ट होने से एक कोशिकीय प्रतिरक्षा अपर्याप्त विकसित होती है, जिसके कारण रोगी विभिन्न प्रकार के संक्रमण के प्रति काफ़ी संवेदनशील हो जाते हैं। यानी देखा जाए तो टी लसिका कोशिका और बी लसिका कोशिकाओं के जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर भूमिका रहती है, और कहते हैं कि एक कोशिका में प्रतिरक्षा अपर्याप्त विकसित होती है, जिसके कारण ये काफ़ी संवेदनशील हो जाती है। अगर हम यहाँ देखें जो है HIV का जो है स्ट्रक्चर देखें, जो एड्स का ही है, ये चित्र जो आपको दिख रहा होगा ये जो है एड्स का ही है, ठीक है ना। एड्स का जो वायरस होता है HIV, इसका ही रूप यहाँ दिखाने की कोशिश किया गया है। HIV का मतलब यही होता है कि ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, यानी जो है मानव हीनता जनन विषाणु। तो ये जो होती है दोस्तों, अगर देखा जाए इसकी वायरस के स्ट्रक्चर यहाँ पर, तो आप देखोगे कि ये जो होती है ग्लूकोप्रोटीन का बना होता है, यानी इसकी बाहरी जो खोल होती है वो प्रोटीन का बना होता है। इसलिए जो है इसको ख़त्म करना संभव नहीं है, क्योंकि आपको पता ही कि हमारा शरीर जो है प्रोटीन से ही बना हुआ होता है। और मान लीजिए हम प्रोटीन को नष्ट करने के लिए, यानी अगर हम वायरस के ऊपर जो प्रोटीन लगी हुई है उसको नष्ट करने के लिए हम अगर मेडिसिन का यूज़ करते हैं, तो ये हमारे ही जो प्रोटीन से बना हुआ शरीर है उनको ही नष्ट करने लग जाएगा। इसलिए जो है दवा का भी इस पर कोई असर नहीं रहता। अगर आप दवा भी इसको मारने के लिए देते हो तो हमारे प्रोटीन मर जाते हैं, जिसकी वजह से इंसानों की मृत्यु भी हो जाएगी। तो इसलिए ये लाइलाज बीमारी है, ठीक है। इसका कोई इलाज नहीं है और ना ही कोई इसका कोई दवा है। तो इसका सबसे बड़ा दवा तो यही है कि इसके बारे में इन्फॉर्मेशन रखना, और दूसरी बात जो है इसके बीमारी होने का कारणों का आपको सही सही ज्ञान होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर देखा जाए तो इसमें जो है ये RNA के कोडिंग से बने होते हैं RNA, ठीक है, और वायरल कैप्सूल भी आपको दिखेगा इसमें कार्ड सेक्शन में। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बीमारी है, और इसके बारे में आपको भी गंभीर होने से सोचने की ज़रूरत भी है, क्योंकि कहते हैं ये बीमारी फैलने के कई कारण हैं। चलिए देखते हैं हम कारणों की हम बात करते हैं जिसकी वजह से ये बीमारी जो है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। देखिए यहाँ पर आपको बहुत ही जो है सुचारू और शांत दिमाग से समझने की ज़रूरत है, क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट बात करने जा रहे हैं संचरण विधि, क्योंकि ये बीमारी बहुत कॉमन है और कहते हैं ये जान लेके ही छोड़ती है। ना तो इसका कोई वैक्सीन बना है, ना कोई इसका इलाज है। इसका इलाज एक ही होता है कि आप अपना ह्यूमन सिस्टम तगड़ा करके रखिए, लेकिन आप समाज में जीने लायक भी नहीं रह जाती हो, क्योंकि समाज इतना उत्पीड़न करता है व्यक्ति को कि कहते हैं ना उसको जीना भी दुश्वार हो जाता है। इसलिए जितना हो सके इस तरह की बीमारी से बचा जाए, यही सबसे फ़ायदेमंद रहता है। अगर इसके फैलने की बात करें तो ये आपको ये पता होना चाहिए कि संक्रमित व्यक्ति के साथ यौन संपर्क से, यानी जो है असुरक्षित जो है सेक्स करने से जो है ये बीमारी फैलती है, ठीक है, यानी यौन संपर्क से ये फैलती है। भारत में सबसे सामान्य मानव प्रतिरक्षाहीनता विषाणु यानी HIV ट्रांसमिशन के संचरण का पथ जो है असुरक्षित इंटरलिंगिंग यानी हेटेरोसेक्सुअल सेक्स संभोग या फिर मिथुन है। देखिए ये हमारे देश में सबसे बड़ा जो है ये आकर्षण होती है, कहते हैं गलत कदम जो है लोग उठाते हैं, ठीक है। कहते हैं कभी भी अगर पति पत्नी आप विवाहित हो तो पति पत्नी एक दूसरे के ऊपर वफादार रहे, यही सबसे इम्पोर्टेंट इस बीमारी का बचने का तरीका है। अगर मान लीजिए आप
दूसरे व्यक्ति से शारीरिक संपर्क बनाते हो, शारीरिक संबंध बनाते हो, और मान लीजिए उसको एड्स रहा हो तो आपको भी एड्स हो जाएगा, इसमें कोई तो राय नहीं है। तो इसलिए जो है सबसे बड़ा इस बात को भारत में बताया गया कि लोग जो है सेक्स के प्रति जो है काफ़ी आकर्षित रहते हैं। तो आकर्षित रहते हैं तो ये भी आपको ध्यान रखना होगा उस समय, कहीं आप एड्स को तो निमंत्रण नहीं दे रहे हो। बेशक लिए आप सेक्स से बहुत खुश हो जाओगे, लेकिन बीमारी से जो है ज़िंदगी भर के लिए आपकी खुशी नष्ट कर देगा। तो इसमें आपको सोचने की ज़रूरत है कि आप ईमानदार रहो, कहते जितना हो सके अपने पार्टनर के प्रति वफादार रहो, यही आपकी इसमें गुण को दर्शाता है। अगर ऐसा नहीं करते हो तो ये बीमारी जो है आए फैलने की चांसेस बढ़ जाता है। और याद रखना कि इसका कोई इलाज भी नहीं है। अगर आपने ऐसा किया तो आप याद रखना कि आप 5 या 6 साल से अधिक ज़िंदा रहना आपके लिए संभव नहीं रहेगा। तो ये बहुत ही गंभीर और बहुत खतरनाक बीमारी है। दूसरी बात अगर हम करें तो इसमें जो है संक्रमित व्यक्ति द्वारा प्रयोग की गई उसी सुई के दोबारा प्रयोग में लाने से होता है। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति अगर ड्रग्स ले रहा है, उसके अंदर जो है HIV की वायरस पहले से ही मौजूद है, और वो अपने जो है नसों में जब लेता है, ड्रग्स ले रहा है, और आप भी उसी सुई का इस्तेमाल करते हो, तो याद रखना कि आपको भी एड्स हो चुका है। क्योंकि उस व्यक्ति को एड्स था तो आपको भी होगा, क्योंकि इसमें थोड़ा सा भी ब्लड कांटेक्ट होगा तो एड्स होना स्वाभाविक बात होती है। और ये मैक्सिमम उन क्षेत्रों में देखा जाता है जहां व्यक्ति जो है ड्रग्स लेते हैं। तो ड्रग्स से जितना बचोगे उतना एड्स से बचने की चांसेस आपकी बढ़ जाती है। कहते हैं मानव प्रतिरक्षाहीनता विषाणु यानी ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस HIV युक्त जो है रुधिर चढ़ाने से भी होता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति का आपने जो है ब्लड डोनेशन कैंप में ब्लड लिया, अब वो HIV पॉजिटिव था, और क्या हुआ, गलती से क्या हुआ, डॉक्टरों ने इसका जो है HIV टेस्ट नहीं किया। तो अगर यही ब्लड किसी और दूसरे व्यक्ति में चढ़ाया जाए तो जर्नल सी बात है कि उसको भी HIV ग्रसित हो जाएगा। इसलिए इसमें जो है डॉक्टरों को बहुत ही समझदारी से और सोच विचार करके जो है ब्लड डोनेशन करवाना चाहिए और देखना चाहिए किसी में एड्स का जो विषाणु तो नहीं है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर रख दिया मैंने, जो आपको समझना है। अगर देखा जाए तो आगे जो है संक्रमित व्यक्ति के अंग का प्रतिरोपण, यानी जो है आपको पता ही है कि बहुत से ट्रांसप्लांटेशन होते हैं, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन होते हैं, तो इससे भी ये बीमारी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसमें कहते हैं जब भी ट्रांसप्लांटेशन होती है तो इसमें सावधानियां बरतने की अत्यंत महत्वपूर्ण बात रखता है, क्योंकि अगर इस बात का अगर ध्यान ना दिया जाए तो वो व्यक्ति के बेशक लिए आप अंग ट्रांसफ़र कर रहे होगे, लेकिन वो जो है जीवन में ज़्यादा दिन जिंदा रहना उसके लिए संभव नहीं रहेगा, क्योंकि आपने सावधानियां नहीं बरती। ठीक है, और आपकी वजह से क्या हुआ कि ये व्यक्ति जो था HIV एड्स से पीड़ित हो गया। अगर आगे बात देखा जाए तो संक्रमित व्यक्ति के अंग जो है प्रतिरोपण के बारे में तो आपको बता ही मैंने दिया है। उसके बाद कृत्रिम गर्भधारण, देखिए आज बेशक लिए हम IVF को जो है बहुत चमत्कारी नाम दे रहे हैं, लेकिन यहाँ बताया कृत्रिम गर्भधारण यानी जो आर्टिफिशियल होती है गर्भधारण, उससे भी HIV होने के चांसेस बढ़ जाता है। तो कहते हैं बहुत चीज़ें जो है हमारे लिए खतरनाक भी होता है कि कृत्रिम गर्भधारण करने से भी HIV का खतरा बना रहता है। तो ये बड़ी ध्यान देने वाली बात है। प्रसव के समय माँ से शिशु को भी होना, मान लीजिए प्रसव के दौरान जब बच्चा शरीर से बाहर देखिए अगर बच्चा गर्भ में है तो HIV से वो सुरक्षित है, क्योंकि ब्लड जो है छान के उसके बॉडी में जाता है। लेकिन जब प्रसव होती है तो बच्चे और माँ का ब्लड कुछ हद तक जो है अलग से मिलता है, क्योंकि वो प्लेजेंटा से दूर हो जाता है। तो इस वजह से जो है प्रसव के दौरान शिशु में भी होना संभव है। और दूसरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट जो फैलने का कारण बनता है वो है नाइयों के द्वारा। मान लीजिए कोई नाई है, अगर किसी को बाल काट रहा है, ठीक है, उसको उस तरह लगाया है, अगर वही उस तरह आपको भी यूज़ कर रहा है तो 100% आपको भी एड्स होने के चांसेस बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि वो एक ही ब्लेड यूज़ किया। मान लीजिए कोई व्यक्ति अगर एड्स से पीड़ित है और वो नाई के पास आ गया है और वो अपना दाढ़ी या कुछ भी बनवाया है, तो मान लीजिए उसने उस तरह का उपयोग किया है, अगर वो इस तरह जो है गलती से थोड़ा कट भी लग जाती, थोड़ा सा भी कट लगती है, क्योंकि मुझे पता है कि दाढ़ी बनाते टाइम थोड़ा हुआ कट लग ही जाती है, तो वो ब्लड जो होगा उसी ब्लेड पे आ जाएगा और दोबारा वो व्यक्ति जो है दूसरा इस तरह इस्तेमाल करेगा, दूसरे व्यक्ति को इस्तेमाल करेगा, तो वही उस तरह में जो ब्लड लगा हुआ होता है, तो इससे अगर मान लीजिए उसमें भी कट पड़ जाता है तो 100% जो है इसको एड्स हो जाता है। तो ये बात जो है बड़ी समझदारी से देखने वाली बात है कि जब भी आप अगर नाई के पास जाते हो देखना कि वो ब्लेड चेंज कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो कहते हैं अपनी समझदारी भी इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर रखता है। साथ में अगर मान लीजिए कहीं डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर इंजेक्शन का इस्तेमाल करता है, ठीक है,
कहते हैं कई कई व्यक्ति जो होते हैं इतना लालची होते हैं कि इंसानों के जानों से खेल जाते हैं। तो कई बार तो ये भी देखने को मिलता है कि डॉक्टर क्या करता है, एक ही इंजेक्शन से कई व्यक्तियों के जो है इंजेक्शन दे देता है। मान लीजिए वो इंजेक्शन एक इंजेक्शन का प्रयोग कर रहा है और उसमें जो है, क्योंकि इंजेक्शन जो होता है ब्लड कॉन्टैक्ट में जाता है और उसमें ब्लड के बूंद तो लगते ही लगते, जनरल सी बात है। अगर वही इंजेक्शन अगर दूसरे व्यक्ति पर प्रयोग करता है और वो व्यक्ति पहले से एड्स से ग्रसित था, अगर वही दूसरे स्वास्थ्य व्यक्ति पे सिरिंज का इस्तेमाल करता है तो उसको भी एड्स होने की चांसेस 100% रहता है। तो आप जब भी अगर डॉक्टर के पास जाते हो ब्लड टेस्टिंग के लिए या कहीं लैब में जाते हो तो देखना कि वो व्यक्ति जो है आपके सामने रेपर फाड़ते हो, क्योंकि रेपर फाड़ने से ये पता लग जाता है कि वो सील बंद था। ठीक है, तो ये कहते हैं ये देखने वाली बात नहीं, लोगों को जागरूक होने वाली बात है, क्योंकि कहते हैं ना एक की गलती की वजह से दूसरे को जो है लाइलाज बीमारी मिल जाता है, तो इससे जो है उसके जीवन भी नष्ट हो जाता है। तो जो भी व्यक्ति इन चीज़ों से संबंधित से जुड़े हुए हैं उनको इन सब बातों का ध्यान रखना है, क्योंकि जब तक इंसान स्वस्थ नहीं रहेगा तब तक हमारा देश जो है स्वस्थ नहीं हो पाएगा। तो ये सारे कारणों से जो होता है एड्स फैलता है, जो कि मैंने बहुत विस्तार पूर्वक आपको समझाने की कोशिश किया है। अगर बात देखा जाए इसके उद्भव भवन अवधि यानी इंक्लूशन पीरियड, तो ये वास्तव अवधि जो होता है 28 मास होती है। हालांकि यह 15 से 27 माह के मध्य ही आपको पता लग जाती है। इंक्लूशन पीरियड जो होती है 15 से 27 हफ्ता होती है। अगर लक्षण देखने को देखा जाए तो लक्षण में जो तो यही बात दिखती है, पीरियड में निम्न लक्षण देखने को मिलता है। सबसे पहले यही बात होता है कि एक प्रकार का फेफड़ा का रोग विकसित होने लग जाता है। देखिए फेफड़े के रोग कई कारणों से होती है, या एचमा हो या तपेदिक हो, उससे भी हो जाती है, लेकिन एड्स का भी यह लक्षण रहती है कि फेफड़े को ही इन्फेक्शन करती है सबसे पहले। तो ये बात ये नहीं डर जाना है आपने कि अगर फेफड़े की इन्फेक्शन है तो एड्स ही है, ऐसा कोई दो राय नहीं है। आपको चेकअप करवाने की आवश्यकता है। त्वचा में कैंसर भी दिखाई देने लग जाता है, यानी त्वचा में कैंसर भी इस बीमारी के कारण हो सकती है, और जनरली कैंसर भी हो सकती है। तो इसमें जो है सबसे अच्छा जो है टेस्ट करवा लेना फ़ायदेमंद रहता है। उसके पश्चात देखा जाए तो तंत्रिका को भी काफ़ी प्रभावित करता है, नर्वस सिस्टम को भी ये काफ़ी प्रभावित करता है। कहते हैं मस्तिष्क बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो जाता है, जिससे स्मृति व औपचारिक शक्ति का हर्ष हो जाता है, यानी आपकी याददाश्त ख़त्म होने लग जाएगी और आपकी स्मृति भी सारी खत्म हो जाएगी। इसमें रक्त जो है पटकाने में प्लेटलेट्स विस्मृता थर्मोसाइट की संख्या में कमी, जिसके कारण रक्तस्राव हो सकती है। देखिए इसमें जो होता है दिन प्रतिदिन जो होता है प्लेटलेट्स डाउन होते चला जाता है, जिसकी वजह से अगर प्लेटलेट्स डाउन हो जाए, अगर हज़ारों में आ जाए तो इंसान की मृत्यु संभव हो जाती है, क्योंकि प्लेटलेट्स जो होती है लाखों में होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर ये हज़ारों में हो जाती है तो 70,000 से कम होती है तो इंसान को जो होता है डेंजरस स्थिति में पहुंच जाता है। तो ये बात भी बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर रखता है। अगर चरम स्थिति में फूली हुई लसिकाएँ देखा जाए, ज्वार का भार में कमी दृष्टिगोचर होती है। इसमें ये भी बात होता है दोस्तों कि दिन प्रतिदिन जो दिन होता है जो है वज़न कम होती चली जाती है, तो ये भी बीमारी का सबसे बड़ा कारण बनता है। रोग के जो है चरम सीमा पर रोगी 3 वर्ष के अंदर मर जाता है, यानी अगर रोग जो है चरम सीमा पे आता है तो उसका जीवन अवधि जो होती है 3 वर्ष ही होती है। लेकिन कहते हैं इस बीमारी के कारण जो है कई लोग के जो है ताने भी व्यक्ति को जल्दी ही मरने पर विवश कर देता है। तो ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर एड्स की व्यक्ति है तो एड्स जनरली ऐसे नहीं फैलता है। ठीक है, याद रखना एड्स फैलने का सिर्फ एक ही कारण होता है, ब्लड कॉन्टैक्ट। ब्लड कॉन्टैक्ट किसी भी प्रकार का हो सकता है, कि मान लीजिए कोई व्यक्ति जो है एक्सीडेंट हो गया है, ठीक है, उसके बॉडी से ब्लड निकल रहा है, हम हेल्प करने जा रहे हैं, हमारे हाथ में भी कट लगा हुआ था, हमारे हाथ में भी कहीं चोट लगा हुआ था। अगर उस व्यक्ति को तुम उठाते हो या किसी तरह से हेल्प कर रहे हो और मान लो आपको चोट लगा हुआ है, अगर आपके ब्लड के साथ उसका ब्लड संपर्क में गया तो एड्स होगा। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी तब होती है, एड्स तब होती है जब जिस व्यक्ति को आप हेल्प करो वो एड्स से पीड़ित हो या आप एड्स से पीड़ित रहे हो और आपके बॉडी से ब्लड निकल रहा हो। तो याद रखना इसमें कोई बड़ी बात नहीं, सोचने वाली बात नहीं है। हेल्प करना सबसे बड़ा परम धर्म है, लेकिन कहते हैं अपना सुरक्षा भी आपके लिए ज़रूरी रहता है। तो हर चीज़ों की जो है सोच विचार के करना चाहिए। कहते हैं अगर कोई है घायल है, कोई भी व्यक्ति है तो उसका हेल्प करना अत्यंत महत्वपूर्ण है, बट अपने आप को भी सुरक्षा रखना ये भी महत्वपूर्ण है। तो ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर बात रखता है, क्योंकि याद रखना कि एड्स जो होती है सिर्फ ब्लड कॉन्टैक्ट के रिगार्डिंग ही फैलती है और इसको फैलने का कोई कारण हो भी नहीं सकता और नहीं है। कहते कई व्यक्ति तो ये भी सोचते हैं कि खाना खाने से हो जाता है, हाथ मिलाने से होता है। ऐसा एड्स नहीं फैलता, ये कोरोना वायरस नहीं है, ये एड्स है। एड्स हमेशा ब्लड टू ब्लड
कॉन्टैक्ट से ही फैलती है। आगे जो है रोकथाम एवं उपचार कहते हैं HIV संक्रमण को रोकने के लिए कोई दवा या टीका उपलब्ध नहीं है। ये तो मैंने पहले ही आपको बात बताई थी कि निम्न प्रकार से सावधानियां बरत के ही इसको जो है बचा जा सकता है। सबसे पहली बात तो इसमें यही आता है रोकथाम में कि HIV या यौन रोग से संक्रमित व्यक्ति से किसी प्रकार का यौन संपर्क नहीं किया जाना चाहिए। देखिए सबसे पहली बात तो यही आता है कि कोई भी HIV अगर व्यक्ति हो तो उसके साथ यौन संपर्क यानी जो है शारीरिक संबंध नहीं बनाना चाहिए। ठीक है, अगर शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश कर रहे हो तो 100% आप एड्स को निमंत्रण दे रहे हो। कहते हैं क्योंकि यौन रोग से संक्रमित जो है स्थिति में संक्रमण जनक क्षेत्र में श्लेष्मा परत की क्षतिग्रस्त करता है, इससे HIV शरीर में प्रवेश सुगम हो जाती है। क्योंकि देखिए अगर देखा जाए तो सिस्टम के ऊपर जो होता है श्लेष्मा लगेगा ही लगेगा, और श्लेष्मा लगेगा तो इसका मतलब है कि एड्स होगा ही होगा। क्योंकि आपको पता है कि जो भी पेनिस होती है उसके जगह पास में जो होता है खुरदुरा पार्ट होती है, तो वहाँ पर जो है श्लेष्मा लगती है और वहाँ से जो है अब्जॉर्ब भी करता है बॉडी। तो श्लेष्मा के रिगार्डिंग भी जो है HIV शरीर में प्रवेश करने का सुगम रास्ता मिल जाता है। दूसरी बात जो है इंजेक्शन या सुई का एक बार प्रयोग कर उसका जो है निपटारण भलीभांति कर दे, दोबारा प्रयोग ना करें। इसमें मैंने पहले ही आपको बता चुका हूँ कि ये ड्रग एडिशन के रूप में होती है, या आप दूसरा जो होता है डॉक्टरों द्वारा जो इंजेक्शन प्रयोग किया जाता है एक बार उपयोग करने के बाद उसको जो है निपटारण कर देना सही रहता है, यानी नष्ट कर देना, डिस्पोजल कर देना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, दोबारा प्रयोग नहीं करना चाहिए। ये अत्यंत महत्वपूर्ण बात यहाँ पर रखता है। अगर देखा जाए जरूरतमंद व्यक्तियों में चढ़ाए जाने वाले रक्त HIV मुक्त होना चाहिए, जो डॉक्टरों को हमेशा देख के ही चढ़ाने की कोशिश करना चाहिए कि जो भी जरूरतमंद व्यक्ति हो उसको HIV मुक्त ही ब्लड को चढ़ाएं। वेश्यावृत्ति और समलैंगिकता को बचना चाहिए। समलैंगिकता की वजह से भी होता है दोस्तों, ठीक है, समलैंगिकता हो या वेश्यावृत्ति। कहते हैं वेश्यावृत्ति में तो आजकल आए दिन छापे पड़ते रहते हैं और आए दिन वेश्यावृत्ति की जो है कांड चलती रहती है। तो आप समझ सकते हो कि हमारे देश में एड्स कितने फैलते चले जाएंगे, क्योंकि वेश्यावृत्ति से होता है। वेश्यावृत्ति में जो होता है एक व्यक्ति कई व्यक्तियों से जो है शारीरिक संबंध बनाता है, तो उसमें से कोई भी व्यक्ति अगर HIV एड्स पीड़ित हुआ तो ये न जाने कितने व्यक्तियों को जो है HIV एड्स बना देगा। आपको पता है कि हमारे कई देश जो है यहाँ पर हमारे देश को नष्ट करने के लिए जो है बॉर्डरों पे जो है HIV एड्स पीड़ित महिलाओं को भेजता है, जिससे वहाँ जो है एड्स फैलाया सके। तो ये बहुत बड़ा जो है बायो वेपन है, जिसको बहुत खतरनाक भी कहा जा सकता है। अगर बात देखा जाए संभोग के समय सदैव जो है निरोध प्रयोग किया जाना चाहिए। अगर बात किया जाए नियंत्रण का तो इसके में तो सबसे पहले आपको अगर कुछ भी शक लगता है तो इसके लिए आपको एलिसा टेस्ट जो है उपलब्ध है, यानी एलिसा परीक्षण से आप जो हो HIV एड्स का पता लगा सकते हो कि आप में है भी कि नहीं। कई व्यक्ति को तो कहते हैं एड्स के नाम से ही उनकी जो होती है मृत्यु हो जाती है, उनके डर के कारण ही मृत्यु हो जाती है। तो HIV सही जांच परख करना ही अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। कहते हैं ऐसे गलती करो ही ना जो आपको जो है HIV एड्स जैसे बीमारी को निमंत्रण देने की आवश्यकता पड़ जाए। ठीक है, तो डरने की बात क्या, जब आप ईमानदार हो तो डरने की बात ही नहीं रहती। ठीक है, तो ये जरूरी बात है यहाँ है। कहते हैं अगर यौन संचारी रोग को नियंत्रण करने के 3 मुख्य बिंदु है। सबसे पहला तो यही है कि यौन साथी की घोषणा, यानी यौन साथी घोषणा सबसे जरूरी बात होता है। प्रभावी संगति संपर्क की पहचान, परीक्षण और उपचार ही सबसे बड़ा इसका इलाज है। कहते हैं यौन संचारी रोगों को शिक्षा, यानी प्रभावी संक्रमण की पहचान और परीक्षण एवं उपचार के ऊपर शिक्षा देना अत्यंत महत्वपूर्ण है। मान लीजिए ये वीडियो सभी बच्चों को अगर मिल जाता है, सभी बच्चे अगर देखते हैं समझते हैं, तो मैंने हर एक बात पे जो है बहुत विस्तार पूर्वक समझाने की कोशिश किया है। तो ये बच्चे जो होंगे 100% जो होंगे ऐसे गलत काम नहीं करेंगे जिससे एड्स फैलने की चांसेस होगा, या कहीं भी वो जाएंगे कुछ भी कराएंगे तो वो हर बातों पर अलर्ट रहेंगे। तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ ना कि ये वीडियो को जितना हो सके व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा दीजिए, क्योंकि आपके जो है दूसरा आप जो लगाते हो लव स्टोरी वाली सॉन्ग या ये सब लगा देते हो, उससे उनका सिर्फ माइंड डिस्टर्ब होता है, उनको खुश मिलता है। लेकिन अगर ये लगाते हो तो उनको कुछ ज्ञान मिलता है। क्या पता वो ये वीडियो देख के समझदार बन जाए, और मान लीजिए वो समझदार बन जाते हैं तो कई मानने में देश की भी भलाई होगी और उनके माता पिता के लिए भी ये एक अच्छा सबक बन जाता है।
तो इसमें सोचने वाली बात नहीं है, जितना हो सके इसको शेयर कीजिए, जितना हो सके शेयर कीजिए, जिससे दूसरे व्यक्तियों तक पहुँचे और दूसरे व्यक्ति भी इस बात से जो है अपना सही ज्ञान दर्शन कर सके। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर है। अगर देखा जाए यौन संचय रोग को जो है क्रमवक्षण यानी स्कैनिंग, रक्तदाताओं एवं बच्चों के प्रसव पूर्व महिलाओं को जो है सिम संबंधित जांच होनी अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। तभी आप देखते हो कोई अगर स्त्री गर्भधारण करती है तो उसको HIV एड्स भी वहाँ पर जो है चेकअप की जाती है, क्योंकि थोड़ा भी जो है भारत सरकार द्वारा थोड़ा भी शंका नहीं रहती है कि बच्चों में जो है एड्स की जो है वायरस जाए। यहाँ पर एक बात आती है HIV संक्रमण संबंधी कुछ तथ्य है, कुछ फैक्ट है। कहते हैं HIV एक दुर्बल विषाणु और इसका संक्रमण आसानी से नहीं होता है। ये मानव शरीर के बाहर वायु या पानी के माध्यम से संचारित नहीं होती है। मैंने पहले ही आपको कहा था कि इसका संपर्क किसी से नहीं होती, सिर्फ ब्लड कॉन्टैक्ट से ही होती है। कहते हैं वायरस जो होती है दोस्तों, अगर शरीर से बाहर है और मान लीजिए नीचे ब्लड है तो वो मरा हुआ के समान है, वो कोई एक्टिविटी नहीं करेगा, वो आप तक पहुंचने की कोशिश भी नहीं करेगा। लेकिन जैसे आप उसको संपर्क में जाओगे, जैसे टच करोगे, तो अगर आपके बॉडी में माध्यम है तो आपके बॉडी में प्रवेश करते ही वो जिंदा हो जाता है। यानी एक ऐसा ये कहते हैं ना ऐसा जीव है जो शरीर से बाहर मरा हुआ है और जैसे शरीर के संपर्क में आता है जिंदा हो जाता है। और इसका कोई अपना मैकेनिज्म नहीं होती है, ये आपके शरीर के मैकेनिज्म का यूज़ करता है। यानी आपके शरीर का जितना भी इम्यून सिस्टम है उसका यूज़ करने लग जाता है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो ये बहरूपिया है, ठीक है। जैसे आपने कोरोना वायरस की भी जान लिया है कि कोरोना वायरस जो है समय समय पर अपना म्यूटेशन चेंज करती रहती है, तो इससे जो है छुटकारा पाना संभव ही नहीं है। अब जीवन भर हमें कोरोना वायरस से सामना करना ही पड़ेगा, लेकिन जिनके इम्यून सिस्टम तगड़े होंगे उन पे ये कोरोना वायरस कोई प्रकार का इफेक्ट नहीं डालेगा, ठीक है। तो ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर रखता है, ठीक है। तो ये आपको जानना जरूरी है कि HIV एड्स जो होती है वो सिर्फ ब्लड कॉन्टैक्ट से ही फैलती है, पानी, वायु या भोजन के थ्रू ये नहीं फैलती है। कहते हैं एक व्यक्ति संक्रमित व्यक्ति को छींकने या आलिंगन करने से, कीड़े मच्छरों के काटने से, एक कंधी या एक प्लेट, गिलास, रुमाल, चाकू या छुरा कांटे के प्रयोग के संक्रमित नहीं होता है। यानी कोई भी चीज़ किसी व्यक्ति का, अगर HIV व्यक्ति का ही आप इस्तेमाल कर रहे हो तो उसे एड्स नहीं होगा। जब तक यौन संपर्क ना हो, जब तक जो है ब्लड संपर्क ना हो, तब तक एड्स होने की चांसेस नहीं रहता है। अगर देखा जाए सार्वजनिक उपचार, शौचालय, तैरने के तालाब, घरे, टेलीफोन के प्रयोग से इसका संक्रमण नहीं फैलता है, ठीक है। इसका इस सब चीज़ों से कोई इसका वास्ता नहीं है। HIV संक्रमण जो है संक्रमित व्यक्तियों के जो है समीप पशुपास या साथ काम करने से नहीं फैलता है। यानी अगर आप समीप काम करते हो, साथ में खाते हो, तो इससे ये बीमारी कोई इफेक्ट नहीं करता है। कोरोना वायरस बेसिकली करता है, बट HIV एड्स में ऐसा कोई लक्षण नहीं दिखता है, सिर्फ ये ब्लड कॉन्टैक्ट से ही फैलता है। इसी के साथ जो है दोस्तों हमारा टॉपिक आज खत्म हो रहा है, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर पहली बार अगर आप वीडियो देख रहे हो, पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, तो सब्सक्राइब करना आपका फ़र्ज बन जाता है। सब्सक्राइब करने से ये होगा कि जो भी मैं आप क्लास के रिगार्डिंग कोई भी वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन जो है समय समय पर आपको प्राप्त होता रहेगा। अगर सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, अगर आप दोबारा से तिरपान सेंटर पर आने की कोशिश कीजिएगा तो वहाँ पर आप तिरपान लिखिएगा तो जो है वो तिरपस कर देगा, ठीक है। जो आप गूगल पर सर्च करेंगे वो तिरपस कर देगा, जिससे वजह से आप जो है मेरे वीडियो का जो है फ़ायदा नहीं उठा पाओगे। तो सोचिए मत, विचार मत कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप सोचते होइएगा कि मेरे जो एग्ज़ाम खत्म हो जाने के मेरा क्या ज़रूरत है तिरपान स्टडी सेंटर से, ठीक है। तो इसलिए सब्सक्राइब नहीं करने का सोचिएगा, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। तिरपान स्टडी सेंटर जो है बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि ये जो है आपके 8th क्लास, 9th, 10th, 11th, 12th जो आर्ट्स के सब्जेक्ट को कवर करता ही है, प्लस जो है ये NIC बोर्ड के जो है 10th + 2 को भी कवर करता है। साथ में BA जो है फर्स्ट ईयर से लेकर 6 सेमेस्टर तक बच्चों के लिए ये अग्रसर रहेगा आर्ट्स सब्जेक्ट में। तो सोचिए नहीं, विचार नहीं कीजिए, काफ़ी जो है तिरपान स्टडी सेंटर का फ़ायदा ही फ़ायदा है, ठीक है। अगर आप मुझे प्रोत्साहित करोगे तो आपके लिए मैं तरह तरह के वीडियो बनाऊँगा जो आपको फ़ायदा पहुँचाएगा। एग्ज़ाम के तौर पर मैं आपको जो है पेपर भी आपको सोल्यूशन करके दिखाऊंगा जो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। अगर नहीं सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरा मनोबल घटेगा, तो हो सकता है कि आपको फिर दोबारा मैं नया वीडियो बनाऊं
जाऊं और आपको फ़ायदा ना पहुंचाऊं। तो अभी भी नहीं सोचिए, मेरा जितना आप फैलाइएगा, जितने दूसरे बच्चों के साथ शेयर कीजिएगा, उतना जो है मैं आपके लिए कार्य करने में अग्रसर रहूंगा। ठीक है दोस्तों, इसे सोचिए मत, विचार मत कीजिए, अभी सब्सक्राइब कीजिए और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए और दूसरे बच्चों के साथ भी शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, अपना ध्यान रखना। बाय।